में स्वयं कल्पांत ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथ ज्ञान मुद्रा में और सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। श्वासों के साथ धीरे धीरे सहज होते जाएं। प्रत्येक सांस के साथ सहज होते जाएं। सहज होते जाएं। गहरी चेतना में डूबते जाएं। सहज गहरी शांति, गहरा आनंद, और सहज होते जाएं। जागृत होती हुई अनंत ऊर्जा, शांत होते हुए विचार, शांत होते हुए भाव, और उस परमात्मा से प्रार्थना कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य चेतनाओं, संत महात्माओं, समस्त देवी देवताओं, समस्त उपचारक शक्तियों, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ये प्रार्थना पूरे गहरे भाव के साथ करनी है, गहरे विचार के साथ करनी है, और पूर्ण विश्वास के साथ करनी है। आपका विश्वास जितना प्रबल होगा, उतनी ही प्रबलता से ऊर्जा आपसे जुड़ जाएगी।
और जिस भाव से आप इस ऊर्जा को याद करेंगे, उसी भाव से ये ऊर्जा कार्य करेगी। तो इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए सर्व मंगल की कामना कि जो ऊर्जा मुझसे जुड़ रही है वह मेरा कल्याण करे, सारे संसार का कल्याण करें। इस ऊर्जा के आवाहन के साथ कल्याण का भाव, स्वास्थ्य का भाव, भले का भाव, मेरा भला हो, सबका भला हो, मैं स्वस्थ रहूं, सब स्वस्थ रहें, मेरा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इस प्रकार के भावों के साथ इस ऊर्जा का आह्वान और आप देखते हैं कि ऊर्जा आपसे जुड़ती चली जाती है। इस ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर दौड़ने लगता है, कंपन के रूप में, ससाहट के रूप में, झंझनाहट के रूप में, प्रकाश के रूप में, सर्दी के रूप में, गर्मी के रूप में, और भी अनेक रूपों में ये ऊर्जा, ये प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित होने लगता है। इस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें, इस ऊर्जा की तरंगों को महसूस करें। ये अनंत ऊर्जा, अनंत प्रवाह पूरे शरीर में बढ़ता जा रहा है। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं, दृश्य जगत, उससे कहीं गुना ज्यादा आदर्श जगत की सृष्टि है, सूक्ष्म सृष्टि है। जो हमारे चारों तरफ व्याप्त रहती है। जब तक मनुष्य शरीर में है तब तक इस भौतिक जगत में है, लेकिन जैसे ही ये चेतना शरीर को छोड़ देती है तो इस आदर्श सृष्टि में वो समाहित हो जाती है। उस आदर्श सृष्टि का
अस्तित्व हमेशा भौतिक सृष्टि से ज्यादा है। और उनकी ऊर्जा, उनके कार्य करने की क्षमताएं भी भौतिकता से ज्यादा हैं। जो चेतना इस शरीर में रहकर नहीं कर सकती, वह सूक्ष्म रूप में रहकर कर सकती है। ये चेतनाएं कैसे जुड़ती हैं? जो मनुष्य कुछ अलग हटका कार्य करते हैं, चाहे वो कोई अच्छा कार्य कर रहे हो या बुरा, किसी न किसी चेतना के संपर्क में आने से ही कर पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति ना तो किसी का ज्यादा बुरा कर सकता है, न ज्यादा किसी का अच्छा कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, मर्डर कर देता है, तो वह अपनी चेतना में नहीं करता। कुछ बुरी शक्तियां, कुछ बुरी एनर्जियां उसके संपर्क में आ जाती हैं और वह उससे ऐसा कार्य करवा देती हैं। कुछ व्यक्तियों को बार बार क्रोध आता है, भयंकर क्रोध आता है, और जब वो शांत होते हैं तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ऐसी क्रियाएं भी किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा ही कंट्रोल होती है। इस भौतिक जगत को अगर ध्यान से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति के आसपास ये नकारात्मक ऊर्जाएं मिला रही हैं। और वही तनाव पैदा करती हैं, बीमारियां पैदा करती हैं, वही क्रोध दिलाती हैं, वही उल्टे सीधे कार्य करवाती हैं। और वही जब कोई सकारात्मक ऊर्जा किसी के संपर्क में आती है तो उस व्यक्ति के अंदर दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव जागृत होने लगता है। वह लोगों का भला करने लगता है, लोगों का कल्याण करने लगता है। तो इस संसार में दो तरह की आदर्श शक्तियां हैं, एक अच्छी शक्तियां और एक बुरी शक्तियां, एक पॉजिटिव पावर और एक नेगेटिव पावर। संत महात्मा, सिद्ध पुरुष, देवी देवता, ये सब सकारात्मक पावर हैं, पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। वही अनेक तांत्रिक, मांत्रिक,
शमशान साधना करने वाले, तामसिक साधनाएं करने वाले, भूत प्रेत, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक एनर्जियां हैं। और ये ऊर्जाएं हमारे भावों के अनुसार हमसे संपर्क में आती हैं, हमारे विचारों से संपर्क में आती हैं। हमारे जैसे भाव होंगे वैसे ही शक्तियां हमसे जुड़ने लगती हैं, क्योंकि इन्हें भी ऐसे शरीर की जरूरत होती है जैसा इनका भाव होता है। अगर हमारे अंदर प्रबल नकारात्मकता के भाव हैं, हम हर वक्त क्रोध में रहते हैं, आक्रोश में रहते हैं, मर जाना चाहते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जिसने कभी आत्महत्या की होगी, आक्रोश में रही होगी, वह उससे जुड़ जाती है। तो फिर वह व्यक्ति एक न एक दिन आत्महत्या कर लेता है। हर शक्ति दूसरे को अपने जैसा बनाना चाहती है। संत संत बनाना चाहते हैं और संत को संत की ओर ले जाते हैं। और प्रत्येक शक्ति अपने भाव जैसे व्यक्ति का इंतजार कर रही होती हैं कि कब उसके जैसे भाव वाले व्यक्ति उसको मिले, वह अपने भावों को पूर्ण करे। इसीलिए अधिक कामी व्यक्तियों की चेतनाएं कामी व्यक्ति की तलाश करती हैं। ऐसी कामी चेतनाएं स्त्री हो या पुरुष भौतिकता में भी ऐसे ही व्यक्तियों की तलाश करती हैं। और अतर्क चेतनाओं से जुड़ जाती हैं। और वह अपना रस भौतिक शरीर से पूर्ण करती हैं, अपने भावों को पूर्ण करने की कोशिश करती हैं। और इसी प्रकार दिव्य चेतनाएं, दिव्य संत पुरुष अपने ही भाव जैसे वाले व्यक्तियों से जो अधिक पूजा पाठ करते हैं, सात्विकता के विचारों से आगे बढ़ते हैं, किसी भी सात्विक साधना में बढ़ते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। और वह भी अपने भावों को पूरा कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही ऊर्जा हमसे जुड़ जाएगी और इसी प्रकार के कार्य करने की क्षमताएं हमारी बढ़ जाएंगी। चाहे फिर वे कोई भी भाव क्यों ना हो,
क्योंकि संसार में प्रत्येक भाव की ऊर्जाएं हर वक्त विचरण कर रही हैं। और जहां दो सम विचारों की ऊर्जाएं मिली, वह संपर्क कर लेती हैं, जुड़ जाती हैं। हमारी चेतना भी उनको जल्दी स्वीकार कर लेती है, नकारती नहीं है। और फिर वो दूसरी चेतना जो चेतना से जुड़ जाती है तो एक वायरस की तरह शरीर में फैलने लगती है और धीरे धीरे पूरे शरीर को कब्जे में कर लेती है। कई बार तो केवल उस चेतना का ही अस्तित्व रह जाता है और भौतिक शरीर की चेतना का अस्तित्व खत्म हो जाता है। अनेक ऐसे दृष्टांत हैं ग्रंथों में, पुराणों में, कि चेतनाओं ने सूक्ष्म रूप में दूसरे शरीर में प्रवेश किया और सामान्य जीवन में भी हम अक्सर देखा करते हैं बहुत सारी ऐसी चेतनाओं का संपर्क। जब भी कोई व्यक्ति अपने सामान्य व्यवहार से अलग कार्य कर रहा होता है तो कोई ना कोई ऊर्जा उसके साथ जुड़ी होती है, चाहे फिर वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो। तो जो व्यक्ति सात्विकता की ओर बढ़ते हैं, कल्याण के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं, सबका भला करने के भाव से आगे बढ़ते हैं, तो ऐसी अनंत शक्तियां उनसे जुड़ती चली जाती हैं। अनेक संत, अनेक महात्मा, अनेक सिद्ध पुरुष और उसके बाद देवी देवता, आज के युग में की बात करें तो कृष्ण का अस्तित्व और हनुमान का अस्तित्व, ये दो अस्तित्व प्रबलता से इस समय ब्रह्मांड में विराजमान है। और इन दोनों ही शक्तियों के साधक अक्सर इनको देख पाते हैं, अक्सर इनका दर्शन कर पाते हैं। जो भी प्रबलता से एक बार इनसे जुड़ गया, ये शक्तियां बार बार उनको दर्शन देती हैं, अपना अनुभव कराती हैं। और इससे आगे की शक्तियां गहरे प्रयास से मिलती हैं। यहां तक तो व्यक्ति आसानी से जुड़ जाता है, थोड़ा विचारों की प्रबलता ही जोड़ देती है। लेकिन हम ना तो नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, ना सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य तो है उस परमात्मा से जुड़ना, उस महाशक्ति से जुड़ना जो इन सब शक्तियों को कंट्रोल कर रही है।
अगर आप इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको दोनों तरह के विचारों को छोड़ना पड़ेगा। न किसी अच्छे विचार से संबंध बनाना है, न किसी बुरे विचार से संबंध बनाना है। ना आपके अंदर बुरे भाव होने चाहिए, ना आपके अंदर अच्छे भाव होने चाहिए। दोनों तरह के भावों से निष्क्रिय परम शून्य में आपको जाना होगा, जहां सभी भाव मिट जाएं। केवल शून्यता बचे, गहरी शून्यता, जहाँ कोई विचार न हो, कोई एहसास न हो, सिर्फ और सिर्फ गहरी शांति और शून्यता। तो वो रास्ता है परमात्मा तक जाने का। उस परमात्मा तक पहुंचने का जो इन सब शक्तियों को कंट्रोल करती है, या जिसकी ऊर्जा से सारी शक्तियां चल रही हैं। लेकिन उस तक पहुंचना इतना सहज भी नहीं है। जन्मों की साधना, जब प्रकट होती है तब हमारे अंदर शून्यता का अनुभव होना शुरू होता है। तब हम अपने भावों को, अपने विचारों को खत्म कर पाते हैं। नहीं तो या तो अच्छे विचारों में डूबे रहते हैं या फिर बुरे विचारों में, और उसी प्रकार की शक्तियां हमसे जुड़ती चली जाती हैं। तो ना तो हमें अच्छे विचार में जाना है, ना बुरे विचार में। हमें तो सिर्फ शून्यता में डूबना है, गहरी शून्यता, जहाँ सभी विचार खत्म हो जाएं, जहाँ केवल शून्यता बचे। सही का एहसास खत्म हो जाए, न सही का एहसास रहे, न चेतना का एहसास रहे। ऐसी गहरी शून्यता, सिर्फ ऊर्जा का एहसास और प्रकाश का एहसास। और ये भी हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी एहसास खत्म हो जाएं, ना कोई भाव बचे, ना कोई अंश। पूर्णता, न्यूट्रल, कुछ भी नहीं है। केवल और केवल शून्य।
तो परमात्मा की ऊर्जा प्रकट होती है। इस अनंत गहरी समाधि में, इस अनंत गहरी शून्यता में वो परमात्मा का एहसास, केवल साक्षी भाव इस शून्यता का और जब आप उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो ये नीचे की शक्तियां कुछ नहीं कर पाती। आपके आदेशों का पालन करने लगती हैं। आप जिस भी शक्ति को आदेश देते हैं वह कार्य को पूरा कर देती है। लेकिन यहाँ भी एक भ्रम है। परमात्मा के पहुंचने के बाद भी अगर हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा हो जाएं, किसी का बुरा करने का भाव पैदा हो जाए, तो तुरंत नकारात्मक ऊर्जा हमसे जुड़ जाएगी और जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा हमसे जुड़ती है हमारी चेतना का पतन शुरू हो जाता है। और ये नेगेटिव ऊर्जाएं फिर जुड़ती चली जाती हैं। एक नकारात्मक विचार आपको कितनी नकारात्मकता में ले जा सकता है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि नकारात्मक शक्तियां हमेशा संगठित होती हैं। अगर एक नकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ गई तो वो केवल अकेली नहीं रहेगी, हजारों लाखों करोड़ों ऊर्जाएं आपसे जुड़ जाएंगी। पूरे का पूरा समूह आपसे जुड़ जाएगा। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा जब किसी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो वह कभी कुछ नाम बताता है, कभी कुछ नाम बताता है, बार बार रूपों को बदलता है, बार बार नामों को बदलता है। क्योंकि इनका भी पूरा एक मंडल है। लेकिन सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ ऐसा नहीं होता। अधिकतर सकारात्मक ऊर्जा एक जुड़ती है तो एक में ही सीमित रहती है। जब तक आप उससे आगे न बढ़ेंगे, उससे अधिक पावर एकत्रित नहीं करेंगे, तब तक अगली ऊर्जा आप तक नहीं आएगी और न ही आपसे वो जुड़ेगी। नकारात्मक प्रबलता हमेशा ज्यादा होती है। भौतिक जगत में भी आप देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति नकारात्मक है तो हजारों व्यक्ति नकारात्मक उससे जुड़ते चले जाते हैं और एक अगर व्यक्ति सकारात्मक है तो उससे गिने चुने व्यक्ति ही जुड़ पाते हैं।
और बहुत सारे व्यक्ति तो जुड़ते हैं और फिर हटते चले जाते हैं। हजारों लाखों व्यक्तियों में एक दो व्यक्ति ही ऐसे हो पाते हैं जो उससे लगातार जुड़े रहते हैं। तो यही सब उस सूक्ष्म दुनिया में भी होता है। तो सब आपके भावों पर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। नकारात्मकता से जुड़ना चाहते हैं या सकारात्मकता से जुड़ना चाहते हैं, या फिर उस निष्क्रिय परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं जो कुछ ना होते हुए भी सब कुछ करता है। सब कुछ आपके भावों पर निर्भर करता है, आपके विचारों पर, आपकी चेतनाओं पर निर्भर करता है। आपके जन्मों के संस्कार, जन्मों की मान्यताएं और इस जन्म के आप क्या स्वीकार कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जीवन के अनेक रहस्य, अनेक चमत्कार, तो इन चमत्कारों से आगे बढ़ना है, इन रहस्यों से आगे बढ़ते जाना है, गहरी शून्यता में खोते जाना है। तो जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे चेतना में वापस आए। सांसों का एहसास करें, शरीर का एहसास करें और दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे और लंबे सांस हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।